हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी 11th क्लास की उर्दू की किताब गुलिस्तान अदब का सबक चौथी का जोड़ा पढ़ेंगे, जिसको लिखा है इस्मत चुग़ताई ने। ये अफसाना किसने लिखा है? इस्मत चुग़ताई ने। तो ये अफसाना पढ़ने के पहले हम सभी इस्मत चुग़ताई के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करें। इस्मत चुग़ताई जोधपुर राजस्थान में 1915 यानी 1915 में पैदा हुई थी। कहाँ पैदा हुई थी? राजस्थान में। ध्यान दें, क्योंकि आपसे पहला ही सवाल पूछा जा सकता है कि इस्मत चुग़ताई कब और कहाँ पैदा हुई थी। तो इस्मत चुग़ताई राजस्थान में 1915 में पैदा हुई थी। बचपन आगरा और जयपुर में गुजरा। आला तालीम अलीगढ़ से हासिल की। बरेली के एक गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल की हैसियत से पहली मुलाजिमत की क्या हैसियत थी? प्रिंसिपल की। उसके बाद कई स्कूलों से वाबस्ता हुई। मुंबई में स्कूलों की इंस्पेक्ट्रेस की हैसियत से तकर्रुर हुआ। इसी दौरान मुंबई की फिल्मी दुनिया से राब्ता कायम हुआ और वो मुलाजिमत तर्क करके फ़िल्मों के लिए लिखने लगी। यानी ये जो अफसाना निगार थी इस्मत चुग़ताई, इन्होंने जॉब अपनी छोड़ दी, अपनी नौकरी छोड़ करके इन्होंने फ़िल्मों में राब्ता कायम किया और वहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। इस्मत चुग़ताई ने अपने बड़े भाई अजीम बेग चुग़ताई की तहरीरों से मुतासिर होकर लिखना शुरू किया। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? अजीम बेग चुग़ताई था, जो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। उनको लिखते हुए देखते हुए इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हुई और इन्होंने भी लिखना शुरू किया। लेकिन उनकी तकलीद के बजाय अपनी अलग राह निकाली। मतवस्तित मुसलमान घरानों की लड़कियों और औरतों की नफ्सियात और मसाइल पर अफसाने लिखे। यानी मुस्लिम घराने, जो मिडिल क्लास घराने, जो लोअर फैमिली से जो बिलोंग करते थे, मुसलमान घरानों की औरतों और लड़कियों के ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे उनके मसाइल पर, उनकी परेशानियों पर, उनकी मुसीबतों पर इन्होंने अफसाने लिखे। उनके अफसानों में मुतवस्तित तबके के किरदारों की नफ्सियात के साथ साथ अखलाकी, मुआशरती और मुआशी ज़िंदगी के तमाम गोशों की तस्वीर कशी है। ख़वातीन की नफ्सियात और मसाइल पर इस्मत से पहले भी अफसाने और नावल लिखे गए, लेकिन उनमें से बेशतर मर्दों की तहरीरें थीं। इस्मत ने उन मसाइल को एक औरत ही की हैसियत से देखा, समझा और बेबाकी से तहरीर किया। बहैसियत उस्ताद, प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उन्होंने लड़कियों और शादीशुदा ख़वातीन के साथ ख़ासा वक्त गुजारा था। यानी जब ये स्कूल में थी, टीचर थी, प्रिंसिपल बनी, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थी, तो इसी दौरान ये औरतों के बीच में ज़्यादा रही हैं और उनके हर तरह के मसलों को इन्होंने देखा, समझा। फिर इन्होंने उन पर क्या अफसाना लिखना शुरू कर दिया। इसीलिए उनके मुशाहिदे में गहराई थी। उन्होंने अपनी ज़ाती तजुर्बों और महसूसात को छोटे छोटे वाक़यात की मदद से मरबूत और दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। मंटू की तरह इस्मत ने भी अपनी तहरीरों में बेबाकी का मुजाहरा किया। सादत हसन मंटू का नाम सुना होगा आप सभी ने। ये भी एक बहुत बड़े अफसाना निगार थे, ठीक है। तो कह रहे मंटू की तरह इस्मत ने भी अपनी तहरीर में बेबाकी की मुजाहरा किया। इस्मत के अफसानों की दूसरी बड़ी खूबी दिलकश ज़बान और तर्ज बयान है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस्मत चुग़ताई की जो भी अफसाने होते हैं उसकी खूबी क्या है, तो सबसे बड़ी खूबी क्या है कि दिलकश ज़बान और तर्ज बयान है। औरतों की ज़बान और मुहावरों और उन्हें कुदरत हासिल थी। औरतों की ज़बान और मुहावरों पर उन्हें कुदरत हासिल थी। उन्होंने किरदारों के मुनासिबत से तंज़ मज़ाह से भी काम लिया। इस्मत ने अफसानों के अलावा नावल, खाके, ड्रामे, रिपोर्टाज और अदबी मज़ामीन भी लिखे। फिर से ध्यान दें, इस्मत चुग़ताई ने क्या क्या लिखे, कौन कौन सी सिन्फ़ों पे तबाज़माई की है इन्होंने? अफसानों, नावल, खाके, ड्रामे, रिपोर्टाज और अदबी मज़ामीन भी लिखे। अब ये देखिए, यहाँ पे कुछ इनकी किताबें हैं। उनका नाम है यहाँ पे कलियाँ, चोटें, छुई मुई, दो हाथ, धानी बांके, ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर, सौदाई, दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, अजीब आदमी, एक कतराए खून और मासूमा उनकी काबिल ज़िक्र किताबें हैं। बहुत अच्छे अच्छे अफसाने हैं, आप सभी से ज़रूर पढ़िएगा। कागज़ी है पैरहन,
कि उन्वान से उनकी खुद नविश्त भी शाये हो चुकी है। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि इस्मत चुगताई की खुद नविश्त सवानी का नाम क्या है, तो कागजी है पैरहन। ठीक है, ना ये कोई अफसाना है, ना ये कोई नावल है, ये इनकी खुद नविश्त सवानी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल बन रहे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम सभी क्या करते हैं, चौथी का जोड़ा सबक का खुलासा करते हैं। क्या करते हैं, खुलासा। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। चौथी का जोड़ा इस्मत चुगताई का मशहूर अफसाना है। उनके बेशतर अफसाने मुतवस्सित मुसलमान घरानों की लड़कियों, औरतों की नफ्सियात और मसाइल पर मबनी हैं। आपने पहले ही पढ़ रखा था। चौथी का जोड़ा के किरदार मुतवस्सित मुसलमान घराने के निस्बत ज़्यादा माली और माशी तौर पर कमज़ोर है। कहानी का मरकज़ी किरदार कुबरा है। क्या है, कुबरा। कुबरा और हमीदा दो सगी बहनें हैं। कुबरा बड़ी बहन है और हमीदा छोटी बहन है। इनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है। कुबरा और उनकी माँ दिन भर सिलाई करती हैं, उससे जो पैसा मिलता है उससे घर चलता है इनका। तो ध्यान दें, कहानी का मरकज़ी किरदार कुबरा है। कौन है, ध्यान दें, कुबरा है, जिसकी उम्र शादी के लायक है मगर रिश्ते नहीं आते। कुबरा और उसकी माँ इलाके के लोगों के कपड़े सीकर गुजारा करती है। कुबरा की माँ को कपड़े सीने का ख़ास सलीका था। वो कम कपड़े का पेवंद इस तरीके से करती को पूरा हो जाता। कुबरा के अब्बा का इंतकाल हो चुका था। कुबरा की एक छोटी बहन हमीदा थी। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि कुबरा की बहन का क्या नाम था, हमीदा। अब एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कुबरा और हमीदा में छोटा कौन था या फिर बड़ा कौन था। ठीक है, कुबरा की माँ का मामूल था कि दोपहर का खाना निपटाकर सहदरी की चौकी पर बैठती और कैंची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती। एक रोज़ कुबरा के मंझले मामू का तार आया। किसका तार आया, मंझले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। तो बी अम्मा को एकदम घबराहट का दौरा पड़ा। यानी कि कुबरा की अम्मा के पास एक तार आया कि उनके भाई का बेटा उनके घर आ रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, पुलिस की ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि गुर्बत थी, गरीबी थी उनके घर में। वो चाहती थी कि अच्छे से अच्छे उनकी केयर करे, देखभाल करे, आओ भगत करे। तो जैसे वो चौखट पर, उनको इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे चौखट पर बारात आन खड़ी हो। उन्होंने अपनी मुँह बोली बहन बुंदा की माँ को बुला भेजा। दोनों में कुबरा को देखकर कुछ खुसर फुसर हुई। उस वक्त भी अम्मा ने कानों की 4 माशे की लौंगे उतारकर मुँह बोली बहन को दी कि उन्हें बेचकर कपड़ों पर टाँकने के लिए सलमा सितारा और दूसरा सामान ला दे। क्या ध्यान दें यहाँ पे बेटा, कह रहे हैं जो अम्मा थी उन्होंने अपने कान से लौंगे उतारी और बंदा को दी कि बोला इसको बेच करके सलमा सितारा ये सब ले आए, सामान ले आए जो कि कपड़ों पर टाँकने के लिए मंगाया। कुबरा ने बाहर की तरफ वाला कमरा साफ करके चूना यानी सफ़ेदी पोत डाला। कमरा तो चमक उठा था मगर उसके हथेलियों की खाल उड़ गई थी। यानी चूने ने उनके हाथ के स्किन को, जिल्द को काट दिया था। कुबरा की अम्मा सोच रही थी कि राहत मियाँ कुबरा के लिए आ रहा है। यानी उनके मन में ऐसा खदशा था कि जो राहत आ रहे हैं वो कुबरा के साथ शादी करेंगे। ठीक है, और पुलिस की ट्रेनिंग तो एक बहाना है। यानी जो पुलिस की ट्रेनिंग करने आ रहे हैं ये तो सिर्फ एक बहाना है। ये शायद मेरे भाई मेरी बेटी के साथ शादी करना, यानी मेरी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुबरा के जो राहत थे वो मामूजाद भाई थे, कज़िन थे आपस में। राहत आया, उसकी खूब खातिरदारी हुई और इस खातिर में चांदी के दूसरे जेवरात बिकते रहे। बंधु की अम्मा ने हमीदा को उकसाया कि ज़रा राहत से खुलकर बात करे। हमीदा शर्मीली लड़की थी, लेकिन कहने पर उसने कभी कबाब खिलाए। कह रहे हैं यहाँ पे फिर से ध्यान दें, हमीदा शर्मीली लड़की थी
लेकिन कहने पर उसने कभी कबाब खिलाए कि इस बहाने कुछ बात हो। कुबरा सुबह शाम लजीज खाने पकाकर हमीदा के हाथ भेजती। राहत हमीदा से बेतकल्लुफ़ होकर कभी उसका हाथ पकड़कर खींचता, कभी रोमांटिक बातें करता। दिन इसी तरह से गुजरते चले, मगर ना तो राहत मियाँ ने खुद अपने मुंह से कुछ कहा और ना ही उनके घर से शादी का कोई पैगाम आया। आखिर फैसला किया गया कि पीर मुश्किल कुशा की न्याज दिलाई जाए। क्या फैसला किया गया कि पीर मुश्किल कुशा की न्याज दिलाई जाए। शायद इस तरह मुश्किल आसान हो जाए। न्याज का मलीदा लेकर हमीदा राहत के कमरे में पहुंची। अपने हाथ से मुकद्दस मलीदा का निवाला राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खो में डूबता चला गया। हमीदा को लगा कि नीचे ताफुन और तारिकी के अथाह गार की गहराइयों में एक और बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोंट दिया। मलीदे की रकाबी यानी प्लेट, मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन पर गिरी और लालटेन ने ज़मीन पर गिरकर 2-4 सिसकियां भरी और गुल हो गईं। अगली सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ रवाना हो गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। चंद दिन बाद लड़की की माँ उसका चौथी का जोड़ा सीने के बजाय कुबरा का कफन सी रही थी, क्योंकि कुबरा को दिक की बीमारी थी। दिक यानी टीबी हो गई थी उसे। टीबी उस वक्त लाइलाज बीमारी थी, कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर से ध्यान दें कि चंद दिन बाद लड़की की माँ उसका चौथी का जोड़ा सीने के बजाय कुबरा का कफन सी रही थी, क्योंकि उसे दिक जैसे मूजी मरज़ ने दबोच लिया था। तो आपने ये खुलासा पढ़ा अच्छे से और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये अफसाना समझ में आ गया हो। अब इससे रिलेट हम सभी सवाल जवाब करेंगे। चलिए देखिए, कुबरा सैद अली की चहल पहल से क्यों दूर रहती थी। तो सैद अली बेटा जैसे वरांदा गाँव में होते नहीं, ऐसे वरांदा टाइप का बना होता है, उसी को बोलते हैं। कह रही है कि कुबरा सैद अली की चहल पहल से इसलिए दूर रहती थी। वो समझती थी कि सैद अली में उसकी शादी से मुताल्लिक बातें हो रही हैं या जहेज़ के कपड़े तैयार हो रहे हैं। आज भी बेटा बहुत से मिडिल क्लास घराने में जैसे कि लड़कियों की जब शादी की बात होती है या जहेज़ वगैरह इकट्ठा होता है तो लड़की उसे देखती नहीं है और शर्माती है, और शादी की बात होती है तो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें तहज़ीब में आती थी पहले। शर्म की वजह से वो अपना दहेज भी नहीं देखती थी। तो रीज़न क्या था, कुबरा सैद अली में इस वजह से नहीं आती जाती थी क्योंकि सैद अली में उसकी शादी से मुताल्लिक बातें हो रही थी या जहेज़ के कपड़े तैयार हो रहे थे। दूसरा सवाल है कि राहत के आने की खबर सुनकर अम्मा के छक्के क्यों छूट गए। राहत के आने की खबर से भी अम्मा के छक्के इसलिए छूटे कि राहत नहीं आ रहा है, बल्कि बारात उनके चौखट पर आन खड़ी हुई है और उनके घर में शादी की कोई तैयारी नहीं है। क्योंकि उनके मन में ये था कि मेरा भतीजा आ रहा है, शायद मेरी बेटी के साथ शादी कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा गई थी। सवाल नंबर 3 है, जिस रास्ते कान की लौंगे गई थी उसी रास्ते फूल, पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी। पाजेब जो पैर में पायल पहनी जाती है। इस जुमले का क्या मतलब है, इससे कुबरा के घरेलू हालात पे क्या रोशनी पड़ती है। तो देखिए, चलिए बताते हैं कि कुबरा के घर के हालात अच्छे नहीं थे। माली परेशानियां थी। बी अम्मा को कपड़े सीने से जो मिल जाता था उसी में गुजारा होता। रूखी सूखी खाकर ज़िंदगी बसर हो रही थी। अब जो राहत आया तो उसकी खातिर मदारत के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए कानों की लौंग, फूल, पत्ते, चांदी की पाजेब जैसे जेवरात बेचकर राहत की तवाज़े की गई थी। यानी उसकी खातिर मदारत के लिए जितने भी चांदी के जेवर थे सब बेच दिए गए थे। ठीक है। चौथा सवाल है कि राहत के किरदार के बारे में आपकी क्या राय, आप अपने अल्फाज में लिखिए। तो सबसे पहली बात, राहत एक अच्छा इंसान नहीं था, कैरेक्टरलेस था, यानी राहत अच्छे किरदार का मालिक नहीं था। वो ये तो जानता था कि बी अम्मा एक बेवा हैं जिनकी माली हालत अच्छी नहीं,
उसने एक दिन मना नहीं किया कि उसे ऐसे खाने नहीं चाहिए। इसके अलावा वो हमीदा के साथ जिस तरह से पेश आता वो ज़ेब नहीं देता था। जाने से एक दिन पहले उसने रात के वक्त हमीदा के साथ जो सलूक किया था वो इंतहाई शर्मनाक और घिनौना था, जिससे मालूम हुआ कि राहत अच्छा आदमी नहीं था। तो इस तरीके से आप सभी एग्ज़ाम में लिखेंगे। अब हम चलते हैं अमली काम में। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपने जो अभी अफसाना पढ़ा चौथी का जोड़ा, तो उसमें बहुत सारे मुहावरे भी इस्तेमाल किए गए। जैसा कि इनकी खूबी थी इस्मत चुगताई की, क्योंकि जितने भी अफसाने नॉवेल होते हैं उसमें मुहावरों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। तो वही दिखा रही कि उसमें से आपको छांट करके लिखना है बेटा। जैसे कुबरा की माँ कपड़े की कान निकालती। अब इसमें कान निकालना ये भी एक मुहावरा है। और मुश्किल आसान हो जाती, मुश्किल आसान होना ये भी एक मुहावरा है। लाल तूल का अक्स उसके नीलगों जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। शफक की तरह फूटना ये भी एक मुहावरा है। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ बीवियों की मत कट जाती। मुहावरा मत कटना। जब से अब्बा गुजरे सलीके का भी दम फूल गया। तो बेटा यहाँ पर देखिए, ध्यान दें आप सभी, कान निकालना, मुश्किल आसान होना, शफक फूटना, मत कटना, दम फूलना, तो ये सारा क्या है? मुहावरा है। जैसे मत कटना यानी दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दे आपका। कहते नहीं, मत मारी गई थी, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं इसको भी। कान निकालना, टेढ़ापन दुरुस्त करना। जो दर्जी होते हैं ना, जो कपड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं उसको सही से कटिंग करके कान काटते हैं, तो टेढ़ा मेढ़ापन उसको दुरुस्त करने को बोलते हैं। मिर्ज़ा मज़हर जाना की आदत थी कि रास्ते में किसी ऐसी चारपाई पर नज़र पड़ती जिसमें कान होती, तो जब तक उसकी कान न निकलवाते आगे नहीं बढ़ते थे। मुश्किल आसान होना, इंसान गौर फिक्र करे, मेहनत से काम ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। शफक फूट पड़ना, ज़ैनब बोर्ड के इम्तिहान में फर्स्ट आई, अव्वल आई, तो खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था, ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पर शफक फूट रही है। शफक, ओके। मत कटना, अकल जाती रहना। शहनाज की मत कट गई है, जो ज़रा सी बात पर सबसे लड़ती है। ठीक है, अकल जाती रहना। मत कहती मेरी मत मारी थी, अक्सर करके घर में सुना होगा आप सबने। दम फूलना, बुढ़ापे में अक्सर लोगों का दम फूलने लगता है, यानी सांस फूलने लगती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा। आप सभी इसे कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये अफसाना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और आपको अच्छा भी लगा हो। थैंक यू।